ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सेक्टर 6 पुलिस चौकी से देख रहे हैं, जहां पर ये व्यक्ति जो है इसने नटवर लाल बनकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। जो पूरा मामला सामने आया है वो एक नौकरी लगवाने के नाम पर आया है। एक ही परिवार के 3 लोगों को नौकरी लगवाने का मामला सामने आया, जहां पर परिवार वालों से तकरीबन 11,70,000 रुपए लिए, जो करनाल के ही रहने वाले हैं और ये जो आरोपी है वो भी करनाल का ही रहने वाला है। इससे पहले भी पुलिस के जो जानकारी मिली है कि कई ऐसे लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर ठगा गया है। यानी कि ये नटवर लाल, एक तरफ सरकार कहती है कि ना ही पर्ची चलेगी और ना ही खर्ची चलेगी और ना ही किसी का फोन चलेगा, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो जल्दी पैसा कमाने के नाम पर ठगी करते हुए नजर आते हैं। लोगों से पैसे लेते हैं और साथ ही साथ ये कहते हैं कि आपकी नौकरी लगवा दी जाएगी। अब जो मामला सामने निकल कर आया है वो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में नौकरी लगवाने का मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों से पैसे ठगे गए, यानी कि तकरीबन 11,70,000 रुपए लिए गए और उनको ज्वाइनिंग लेटर तक दे दिया गया। आप समझते हैं ज्वाइनिंग लेटर पर जो स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर होते हैं उनके साइन होते हैं, साथ ही साथ कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं उनके साइन होंगे, तभी जाकर आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और अप्रूवल मिलेगा कि आप नौकरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति ने, इस आरोपी ने 11,70,000 रुपए ले लिए और उसके बाद एक ज्वाइनिंग लेटर भी उनको दे दिया कि आपकी नौकरी कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में लग जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी नौकरी लगती है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आपकी नौकरी ऐसे नहीं लग सकती, कोई भी व्यक्ति आपकी यूँ नौकरी नहीं लगवा सकता। उसके लिए आपको जो टेस्ट निकलते हैं वो भरने पड़ेंगे, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, तब जाके आपकी नौकरी लगेगी। लेकिन समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ठगी करते हैं नौकरी लगवाने के नाम पर। हमारे साथ जय नारायण जी मौजूद हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे, क्या पूरा मामला सामने निकल कर आया? 24 अक्टूबर 2020 को दीपक खन्ना ने, जो निवासी इब्राहिम मंडी करनाल का रहने वाला है, उसने यहाँ पर शिकायत दी थी कि 2019 में ये अपना मोहित नागपाल है जो सेक्टर 13 में किराए पर रहता था, उसने नौकरी लगवाने के नाम पर पहले तो एक की कही, उसमें 3 लाख रुपए मांगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जीजा और उसकी साड़ी को भी नौकरी लगवाने के नाम पे कुल 11,70,000 रुपये हड़प लिए। उसके और एक ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। जो ये ज्वाइनिंग लेटर ये है, जो अम्बाड़ा करवन ग्रुप लिखा है इसमें, अम्बाड़ा सिटी करवन ग्रुप, जो इसके मोबाइल नंबर है इसी का है नीचे, जो 74,017 35,000 आरोपी का ही है, मोहित नागपाल का। लेकिन इस पर कोई साइन नहीं है, ये दे दिया गया और काफ़ी दिन तक उसने वेट किया, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली। उसके बाद उसने शिकायत दी और हमने इसके खिलाफ FIR दर्ज की और अब इसको कल गिरफ्तार किया गया है। आज रिमांड पर लेके गहनता से पूछताछ की जाएगी और पैसे लिए हुए जो रिकवर किए जाएंगे। क्या क्या बरामद किया फिलहाल? इसके पास से कुछ बरामद भी हुआ है? नहीं, अभी नहीं बरामद हुआ। ठीक है, अभी रिमांड पर लेंगे, कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेंगे। और भी पहले ऐसे कोई मामले सामने हाँ, कई मामले नलीफार के हैं, 2 लड़के, उनसे भी 15-20 लाख रुपए इसने लिए हुए हैं, लेकिन केस नहीं है। उनका एफिडेविट दिया हुआ है इसने अब मैं दे दूंगा, चेक दे दिए उनको, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। नौकरी नहीं लगी किसी नहीं की? लगी। क्या लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों से बचने के लिए? लोगों से यही अपील करते हैं भाई, इन जैसे व्यक्तियों से आदमी सतर्क रहे, बचे। और बताइए, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ठगी के नाम पर लोगों से पैसे हड़प लेते हैं, तो लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। आजकल लोग हैं ना, काम कम करते हैं, ऐसे ठगी बहुत करते हैं, लेकिन लोग बेकाम है आकर इनको पैसे दे देते हैं और ये उनका नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। तो काफ़ी ठगी की हुई है। काफ़ी ठगी की है। आप क्या बताना चाहेंगे, कौन कौन से पहले लोगों को आपने ठगा है या अब आप किसको ठगने वाले थे?
सर मेरा ठगने का कभी प्लान रहा नहीं, कि मैंने सोच समझ के ठगने का नहीं सोचा था। मेरे को उस टाइम पे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे थे जिनको मैंने पैसे देने थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा था। उस पैसे के चक्कर में मुझे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा कुछ, और कुछ हद तक बात बना दी गई है। जैसे लेटर हेड पे मैंने कोई साइन नहीं कराए, वो मेरा खुद की फार्म थी, वो खुद के वो था, मतलब फ़ोन नंबर मेरा था। बस ये था कि मैंने उस टाइम पे सिर्फ इसलिए था, मैं चाहता था कुछ टाइम मुझे मिल जाए ताकि मैं लोगों के पैसे दे सकूं। मैं पैसे के जंजाल में ऐसा फंसा हुआ हूं पिछले 2 साल में। जो लोग मुझे जानते हैं, ठगी करी होती सर तो मैं खुद के लिए कुछ बन के बैठा होता। मेरे भी बच्चे तक आज की डेट में रुल रहे हैं, किराए के घर पे रुल रहा हूँ। मैं ठगी प्रोफेशनल ठग नहीं हूँ। हालात ऐसे हो गए कि मुझे मजबूरी में कुछ करना पड़ गया, और मैं उसके करने के चक्कर में मतलब लोग इतना, मतलब कई ऐसे लोग हैं जो बिना बात के मतलब ब्याजों पे ब्याजें, मीटर पे मीटर घुमाते गए, जिसकी वजह से मैं इस मोड़ पे आया हूँ। नहीं तो मेरा कोई ऐसा टारगेट कभी रहा नहीं है। कहाँ पर नौकरी लगवाने की आप बात कर रहे थे वैसे? मैं कहीं पर भी आज के डेट में नौकरी बात, मतलब ये सारी बात 1.5 साल पुरानी है। 1.5 साल से मुझे जीने ही नहीं दिया जा रहा। मुझे मतलब सिर्फ मैं मर नहीं रहा हूँ, मुझे इतना पता है। अगर कोई और होता तो शायद कब का कूद गया होता। मेरे को ये होता है कि शायद टाइम लगेगा और मैं सेट हो जाऊँगा और सबके हाथ जोड़ के पैसे वापस कर दूँगा। पैसे कहाँ लगे थे आपके कहीं? पैसे जी मैंने ब्याजों में मीटरों में लोगों को देता रह गया, और मैं खुद के लिए मतलब मेरे पास 10 रुपए भी नहीं होते। ये सब मेरे बारे में आज का नहीं है, पिछले 2 साल का आप मेरा रिकॉर्ड उठाओगे ना सर, तो सबको पता है कि मैं पैदल रुल रहा होता हूँ सर, पैदल रुल रहा होता हूँ। कोई मेरे पे कुछ नहीं साधन नहीं होता। किराए के घर के मुझे 4 घर चेंज करने पड़ गए। 4 बार मैं घर चेंज कर बैठा हूँ जी, वो किराया ना देने की वजह से, कभी लोगों की परेशानियों की वजह से। मतलब ये सब मेरे बारे में जानते हैं। जो लोग पैसा लेकर देते कहाँ थे? बस जिन लोगों ने मुझे उलझा रखा था जी ब्याजों के चक्कर में, मैं उन्हीं को देता रह गया, और मैं खुद कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने खुद के लिए मतलब ना मेरे पास बैंक बैलेंस चेक कर लो, अगर 1 रुपया भी मेरे पास पा जाए किसी का, तो मतलब ना मेरे पास मतलब कुछ है, ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना मेरे पास कुछ साधन है, ना कुछ भी नहीं है सर। मैं तो किराए तक के लिए मतलब बहुत परेशान रहता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, कहीं से भी आप पता कर सकते हैं कि मैं खुद कितना डिस्टर्ब रहता हूँ और क्या सच्चाई है। कैसे बाहर निकल सकते हैं आप? आपको लगता नहीं था ये एक जरिया गलत था आपका? बिल्कुल जरिया गलत था, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, मैं किसी से अगर कोई टाइम मांगता भी था ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपके मैंने पैसे देने, मेरा सिर्फ एक टारगेट था, पैसे लिए थे मैंने, दूसरा मेरा कोई टारगेट नहीं था। पैसे लिए, पैसे देने के लिए मुझे जो टाइम चाहिए था ना, वो टाइम नहीं मिल पाया मुझे। मतलब कोई ऐसा मेरा पीछे साथ देने वाला नहीं खड़ा हुआ कि 2 या 3 साल इसे जीने दो, कुछ काम करूँगा, मेहनत करूँगा। मैं काम करने जोगा भी नहीं छोड़ रखा। मतलब मेरी ज़िंदगी ऐसी बद से बदतर, मतलब शायद दुश्मन की भी ऐसी ज़िंदगी ना हो। किसी को बद्दुआ देनी हो ना, कि भाई किसी को बड़ी से बड़ी बद्दुआ देनी हो, तो उसको ये कह दो कि इस बंदे जैसी ज़िंदगी हो जाए। ब्याज पे पैसे क्यों लेते थे आप? ब्याज पे पैसे भी सर पुराने ही, वही तो बात है ना। मतलब ये जो मीटर लोगों ने ब्याजों में घुमा दिया जी, मैं खुद इतना उलझ गया, मुझे खुद नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल नौकरी के नाम पर ठगी करने का आरोप इस व्यक्ति पर लगा है, लेकिन जब उनसे हमने बात की, उस आरोपी से हमने बात की, तो उनका कहना था कि पैसे ब्याज पर वो लेते थे, पैसे ब्याज पर लेने के बाद वो आगे नहीं दे पा रहा था, और आगे नहीं दे पाने के चलते उसे ये कदम उठाना पड़ा। तो आप लोगों से अपील है कि ऐसे जो काम होते हैं जिन पर आपको ज़रूरत पड़ती है कि ब्याज पर पैसे लेने हैं, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भी इससे भी ज़्यादा बुरी हो सकती है, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। क्योंकि पैसे वापस लौटाने के लिए उसने एक ऐसा जरिया अपनाया जो एक ठग से कम नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि नौकरी ऐसे कभी नहीं लगती, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, उसके लिए आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके लिए आपको धक्के खाने पड़ते हैं। आप पैसे देकर नौकरी नहीं लग सकते हैं, क्योंकि सरकार भी इस बात पर जोर देती है कि ना ही पर्ची चलेगी और ना ही खर्ची चलेगी। लेकिन ऐसे में एक व्यक्ति जिसका नाम मोहित नागपाल है, और वो 3 लोगों की नौकरी लगवाने के नाम पर 11,70,000 रुपये ले लेता है, और फिर जब पुलिस में मामला दर्ज किया जाता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। उनके पास से एक जिन लोगों ने शिकायत दी है उन्होंने एक अथॉरिटी लेटर भी दिया है, ज्वाइनिंग लेटर भी दिया है। लेकिन जब आरोपी से हमने इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि किस तरीके से वो
पैसों के फेर में फंसा हुआ है। उसने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा देना है और पैसों के फेर में जो उसे वक्त नहीं मिल पा रहा था, इसके चलते उसने ऐसा काम शुरू किया कि लोगों से वो नौकरी के नाम पर पैसे ठगने लगा और पैसे ठगने के नाम पर आज वो सलाखों के पीछे है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से अपील है कि नौकरी लगवाने के नाम पर अगर आपसे कोई पैसों की डिमांड करता है तो आप प्रशासन के पास जा सकते हैं, आप पुलिस के पास जा सकते हैं, आप शिकायत दे सकते हैं और शिकायत जब आप देंगे तभी कार्रवाई होगी। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नौकरी पैसों से नहीं लगती है बल्कि पढ़ने से लगती है। और आप लोगों को भी ऐसे कामों से बचने की ज़रूरत है ताकि आपका भी हाल ऐसा ना हो जैसे इस आरोपी का हुआ है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।